हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फॉर एग्ज़ाम पर आप लोगों का स्वागत है। आज अपने इस चैनल पर आगामी 12 अक्टूबर को होने वाले पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज लेके आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये पीसीएस मंत्रा के 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज है। आइए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2025 में दिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए है सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म बरहमी फेल है, ये तो आपका सही है। और बी है सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाल फिल्म नाल 2 है, ये भी आपका सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, ये नहीं, विक्रम मैसी और शाहरुख खान है। डी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रम मैसी को मिला है। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बाकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय फिल्म जो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदेप्तो सेन फिल्म द केरल स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल को दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त 2025 में भारतीय लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। दूसरा, इस कथन की संस्थापक सफीना हुसैन हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि दिए कथनों में दोनों कथन सत्य हैं। अगस्त 2025 में भारतीय लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली को प्रतिष्ठित पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इस संगठन की स्थापना सफीना हुसैन ने की थी। इस संगठन की स्थापना सफीना हुसैन ने की थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यूएस ओपन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूएस ओपन 2025 4 ओपन होते हैं, चारों को आप एक बार देख लीजिएगा कि यूएस ओपन 2025 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने पहली बार जीता है। नहीं, पहली बार नहीं, दूसरी बार जीता है, सेकंड टाइम। और दूसरा है महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्या सवालेंका ने दूसरी बार जीता है। तो ये कथन सत्य है। इसका केवल ऑप्शन बी सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि अल्काराज ने पहली बार नहीं, दूसरी बार जीता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो केवल 2 होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी व्याख्या है कि महिला एकल का खिताब बेलारूस, आर्या सवालेंका बेलारूस से बिलोंग करती हैं। ये लगातार दूसरी बार जीता है इन्होंने। फाइनल में इन्होंने अमेरिका के अमांडा अनीसिमोवा को पराजित किया। कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल में इटली के जनिक सिनर को पराजित किया। ये पूछता है, खिलाड़ियों के नाम दे देगा और किस देश से संबंधित है मिलान करने के लिए देता है। तो कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल में इटली के जनिक सिनर को पराजित करके दूसरा यूएस ओपन को खिताब को जीता है। और साथ ही कार्लोस अल्कारेज का यह छठा ग्रैंड स्लैम का खिताब है। चौथा क्वेश्चन है राज्य ऊर्जा
दक्षता सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के विषय में सही सुमेलित नहीं है। समूह ए महाराष्ट्र सही है। समूह 2 तमिलनाडु नहीं, ये आंध्रा है, एपी यानी कि आंध्रा। समूह 3 में असम। समूह 4 में त्रिपुरा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें कहा गया कि समूह 2 के अंतर्गत यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया है। विकल्प में अन्य सभी सही सुमेलित है, यानी समूह ए महाराष्ट्र, समूह 2 आंध्रा, समूह 3 असम, समूह 4 त्रिपुरा। असम और केरल राज्य आज सफल अचीवर्स श्रेणी में है। असम और केरल राज्य सफल अचीवर्स की श्रेणी में है। केरल ने ऊर्जा दक्ष पंपों को अपनाने में सबसे अधिक उपलब्धि 72% दर्ज की है। 5वां क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, रैंकिंग के संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो 5वां क्वेश्चन है वो रैंकिंग से संबंधित है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंगापुर को इस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये गलत है। 2 इस वर्ष, ये भी गलत है। और यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, नहीं, IMD के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या देते हैं। इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा नहीं है। आपको यहाँ ध्यान देना होगा ये चीजें कि सत्य सही नहीं पूछा है, सत्य मतलब इसमें कौन सत्य कथन नहीं है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सिंगापुर को इस सूची में शीर्ष स्थान मिला है, जो कि सही नहीं है। 2 इस वर्ष की रैंकिंग में भारत की 39 नहीं 41वीं स्थान है। यह सूचकांक सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इस सूची में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है और भारत की सूची में इस वर्ष की रैंक 41वीं है, ना कि 39वीं। इसी प्रकार इस सूचकांक में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में IMD लोग याद रखते हैं। फिर 6वां क्वेश्चन है कि अभ्यास सिलेनेक्स 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। पहली बात, ये भारत और मलेशिया के बीच नहीं है। आप सिलेनेक्स से ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें सिलेनेक्स का मतलब श्रीलंका, तो ये भारत और मलेशिया के बीच नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच का द्विपक्षीय अभ्यास है। और 14 से 18 अगस्त 2025 को इसका आयोजन विशाखापट्टनम में नहीं किया गया है, बल्कि इसका आयोजन जो है कोलंबो में किया गया है। तो इस हिसाब से पूछा है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ कोलंबो में किया गया है, विशाखापट्टनम में नहीं, तो ये गलत हो गया। यह भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच नहीं, यह भारत और श्रीलंका की है, इसलिए दोनों गलत। तो कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, उसकी व्याख्या देख लीजिए। पिछले क्वेश्चन 6 की 14 से 18 अगस्त 2025 तक श्रीलंका और भारत नौसेना अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन कोलंबो में किया गया। इस अभ्यास का पिछला संस्करण 17 से 20 दिसंबर 2024 में विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था। 7वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जो पहला कथन है वो है कि 12 अगस्त 2025 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ये मनाया जाता है। दूसरा, इस दिवस की थीम यह DG और इससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाई है। उपयुक्त में से सत्य कथन है, दोनों कथन सही हैं। उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। एक्सप्लेनेशन,
इसका एक्सप्लेनेशन है कि 12 अगस्त 2025 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम एसडीजी और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाई, जिसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवा लोगों की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करना। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 12 अगस्त को 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा 12 अगस्त को युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 8वां क्वेश्चन, 8 अगस्त 2025 में विकसित भारत संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा भावनगर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 3 अगस्त 2025 को विकसित भारत संवाद भावनगर गुजरात में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने व्यापारियों, कारोबारी, उद्योगपति और गणमान्य नागरिकों के साथ यह संवाद आयोजित किया। 9वां क्वेश्चन, 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन है इसका, 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, इसको ध्यान रखिएगा किसने इसको आयोजित किया है, द्वारा आयोजित सप्तसुर, विदेश मंत्रालय और भारतीय संस्कृत संबंध परिषद द्वारा आयोजित सप्तसुर 7 राष्ट्र एक राग, ये ध्यान रखिएगा, 7 राष्ट्र एक राग नामक इस महोत्सव में 7 बिम्स्टेक देशों की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं का उत्सव मनाएगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा ये। बाकी अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 20 अगस्त 2025 को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। सही बात है। भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामलों में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पे है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि केवल कथन एक कि 20 अगस्त 2025 को भारतीय अक्षय दिवस मनाया गया, ये बात तो सही है। लेकिन भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में तीसरे स्थान पे है, ये गलत है। इसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस स्थान पे है। 20 अगस्त 2025 को देश भर में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया, ये सही है। उल्लेखनीय है कि यह दिवस देश में अक्षय ऊर्जा संसाधनों को महत्व को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। इस दिवस की जो शुरुआत है 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी RI सांख्यिकी 2025 के अनुसार स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर नहीं बल्कि चौथे स्थान पर है। 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने AI संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है? इसका ऑप्शन सही है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है क्वेश्चन कि 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने AI संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अगस्त 2025 में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने AI संचालित यात्री गलियारा शुरू किया। यह गलियारा यात्रियों को बिना कोई दस्तावेज दिखाए कुछ ही सेकंड में आवागमन की प्रक्रिया को सुलभ करता है।
ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल का एक हिस्सा यह प्रणाली स्मार्ट यात्रा तकनीक में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करती है जो गति, सुरक्षा और सुविधा का आयोजन करती है। यह गलियारा एक निर्धारित रास्ते पर चलकर एक साथ 10 यात्रियों को गुजरने में सक्षम करता है। 10 यात्रियों को एक साथ गुजारने में सक्षम करता है। 12वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अगस्त 2025 में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया के बारे में 2025 का खिताब राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा को मिला। ये सही बात है। उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा इस प्रतियोगिता में सेकंड रनर अप रही। ये गलत है, पहली रनर अप रही, पहली। तो इसमें जो सत्य कथन है वो केवल एक है कि अगस्त 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा को मिला है। मनिका विश्वकर्मा, ठीक। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि 18 अगस्त 2025 को कहाँ राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ, जयपुर में आयोजित की गई थी। और अब वो 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 जो कि कहाँ आयोजित होगा, थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस प्रतियोगिता के प्रथम रनर अप तान्या शर्मा उत्तर प्रदेश से हैं और द्वितीय रनर अप मेहक ढींगरा दिल्ली से हैं। तृतीय रनर अप अमिश कौशिक हरियाणा से हैं। 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त 2025 को गोरखपुर के खानीपुर में लोकार्पित उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित। 13वां क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 को गोरखपुर के खानीपुर में लोकार्पित उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना को अडानी समूह द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो इसमें ये गलत है, पहला सही है। तो इसका केवल एक सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 17 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खानीपुर में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का लोकार्पण किया। यह उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है। इस संयंत्र में अब ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी पीएनजी की ब्लेंडिंग होगी। इसके बाद इसे घर घर रसोई गैस के रूप में पहुंचाया जाएगा। गैस टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, अडानी समूह के द्वारा नहीं ये विकसित है। ये टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 72,000 टन प्रति वर्ष है। 14वां क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभियान किस राज्य में भारत पाक सीमा पर चलाया गया। इसका ऑप्शन है, सही उत्तर है राजस्थान। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 11 अगस्त 2025 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान में भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट नामक एक सप्ताह का सुरक्षा अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ करना है। इसका समापन 17 अगस्त 2025 को होगा। इस अभियान में गश्त को तेज किया गया है, अभ्यास ड्रिल किए जा रहे हैं और संभावित खतरों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। 15 अगस्त को पूरी बीएसएफ बल का सीमा पर तैनात रहेगा और सीमा प्रबंधन में संलग्न होगा। 15वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 15वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हाल ही में देश में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। सही बात। और इस कार्यक्रम का आयोजन 3 चरणों में होगा। हाँ, 3 चरणों में 2 से 6 और 8 से 12 शायद नहीं, 2 से 8 है
2 से 8 है और 9 से 12 है और 13 से 15 है। 13 से 15 है। तो 15वें क्वेश्चन में ये बोला है कि हर घर तिरंगा अभियान जो है आयोजित किया जा रहा है। सही बात है, 3 चरणों में होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस हिसाब से उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 2 से 15 अगस्त 2025 तक 3 चरणों में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 2 से 8, दूसरे चरण में 9 से 12, तीसरे चरण में 13 से 15 2025 तक यह आयोजन चलेगा। इस पहल का उद्देश्य देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह के करीब आते ही नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। हाल ही में देश भर में विज्ञान विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया? 14 अगस्त को। कब से मनाया जा रहा है? 2021 से मनाया जा रहा है। बाकी इतना मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सितंबर 2025 में अभ्यास सियोम प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 8 से 10 सितंबर 2025 तक भारतीय सेना द्वारा अभ्यास एवं प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। यह प्रमुख फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका उद्देश्य आमतौर पर सामरिक उद्देश्यों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करना है। 18वां क्वेश्चन है कि 9 से 11 सितंबर 2025 को बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी। देखिए, अगर मैं एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। मुझे लगता है कि मैं केवल आंसर बता देता हूँ, आप लोग फोर्स करके वीडियो एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी कोशिश करूँगा कहीं कहीं मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है कि किस देश ने 11 सितंबर 2025 को दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? अल्बानिया ने किया है कि किस देश ने 11 सितंबर 2025 को दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? किसने किया है? अल्बानिया ने किया है। अब आप लोगों के सामने है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 से 13 सितंबर 2025 तक पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया है। और दूसरा है इसका मुख्य विषय पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना। ये तो सही है, लेकिन इसका पहला गलत है। तो ऑप्शन बी केवल 2 इसका सही है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। इसका आयोजन ज्ञान भारतम का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। और बाकी देखिए अगला क्वेश्चन इनका है कि 2021, ये देखिए आपका बिहार PCS जो आपकी BPSC हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को किया गया है। ठीक है। और 2024 में अरुंधति राय को दिया गया था। इससे पूर्व भी 2024 में अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया था। और फिर 2022वां क्वेश्चन है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में यूनिकॉर्न संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। दूसरे नहीं, तीसरे स्थान पे है, तो पहला गलत है। ठीक है। स्पेस एक्स को दुनिया का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न बताया गया, तो दूसरा सही। इस हिसाब से इस कथन मतलब कौन सा सही है, तो केवल बी सही है। तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन है कि 17वां विश्व शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। सही बात है। भारत वर्ष 2026 में, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों सही है। ठीक है। इसके बाद है कि 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये गलत है। और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह 36 वर्षों में पहली भारतीय बन गई है। सॉरी, ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है कि यानी कि 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये बात सही है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह 36 वर्षों में पहली भारतीय बन गई है। तो इसमें दोनों कथन सही है। ए व बी दोनों सही है। और 25वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली निदेशक। ये मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एक क्वेश्चन नियुक्तियों से संबंधित आते ही रहते हैं। आँख वाली दृष्टि या घटना सार में ये अलग से हिस्से दिए रहते हैं। दोनों से इन दोनों को दोनों के टॉपिक देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। तो सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं। ये बात सही है। अजय सेठ भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ये भी सही है। संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ बने हैं। सही है। सुनील कदम भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। ये गलत है। ठीक है। तो इसमें केवल डी ऑप्शन मिसमैच है, बाकी सब मिसमैच है। तो राष्ट्रीय जो सुनील, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है कि सुनील जसवंत कदम को भारतीय प्रतिभूति सीबी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, न कि भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा का। भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात सेठ है। ठीक है। 26वां क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कुल से सही उत्तर का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और संबंधित देश हैं कि जेनिफर सिमंस का संबंध एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष से है। यानी कि जेनिफर सिमंस का संबंध सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है। यानी कि 1 का 2 से। फिर यूलिया स्वेरेडिको का संबंध यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री से, इसका 1 से। तो कहीं मैच कर रहा है, 1 कट गया, 2 मैच कर रहा है। हाँ, तो बी सही है। इसको आप लोग पोच करके देख लीजिएगा कहाँ से कौन सा मिलेगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जो जेनेम सिरन है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। साथ ही जो एलो स्वेरेडिका की प्रधानमंत्री। ये देखिए 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 27वां क्वेश्चन, बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारनाथ के पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया। तो इसका ऑप्शन केवल 1 सही है। कौन सा सही है? केवल 1 सही है।
एक्सप्लेनेशन देखें 29 जुलाई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में, तो ये कहाँ बोला है, वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति समूह का उद्घाटन किया, जिसके प्रथम तल पर भगवान बुद्ध का पावन अस्थि कलश स्थापित किया गया है। अतः कथन एक सही है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारनाथ के पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया है। ये बात गलत है, ये शिशु पौधे का रोपण नहीं किया है, बल्कि किस पौधे का रोपण किया है। इस अवसर पर बोध गया में पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया, ना कि सारनाथ के। तो कहाँ किया है, बोध गया में किया है। ठीक है, तो केवल सी ऑप्शन सही है। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 10वीं जूनियर रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक और बालिका दोनों वर्गों का खिताब बिहार ने जीता। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि 2 वर्गों के फाइनल में बिहार ने गत चैंपियन उड़ीसा को हराया। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। 29वां क्वेश्चन है कि भारत अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नई दिल्ली में करेगा। भारत अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा, तो नई दिल्ली में करेगा। देखिए, पीसीएस के दृष्टिकोण से वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, जो पहली बार हुए रहते हैं। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन है, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये आयोजन 11 से 13 सितंबर 2025 नई दिल्ली में किया गया था। 30वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर है वर्षा देशपांडे। वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता और दलित महिला विकास मंडल के संस्थापक वर्षा देशपांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 31वां क्वेश्चन है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 कजाकिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 11 पदक जीते। सही बात है। दूसरा, भारत ने 3 स्वर्ण पदक भी जीते। सही बात है। तो मतलब 3 स्वर्ण पदकों को मिला के कुल 11 पदक जीते हैं। तो 1 व 2 दोनों सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कजाकिस्तान में संपन्न हुए विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते, 2 साक्षी, जैस्मिन लिबोरिया और नुपुर ने हासिल किए। तो ठीक है दोस्तों, हम अपने इस पहले सीरीज में 31 क्वेश्चन के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। आप लोग इन 31 प्रश्नों को बार बार देखिए। ये 31 प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी शाम तक आपके 100 क्वेश्चन पूरे करा दिए जाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।